Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to do part 2 of figure of speech. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने सिमिली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन एज अ फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है विथ एग्जांपल्स. अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 में जाकर के उस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं. और ये है पार्ट 2. पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोल, ओनोमेटोपिया, प्रोवर्ब्स और आइडम्स और विथ एग्जाम्पल्स. तो इसको स्टार्ट करते हैं. अब हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो हमें समझ आ रहा है इसमें एक हाइप वर्ड है. हाइप वर्ड का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बात करना, हाइप करना किसी चीज़ को. तो हाइपरबोल में क्या होगा, ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड जो बढ़ा चढ़ा के बोले गए हों उसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच. तो आप एग्जांपल देखते हैं. द किंग्स नोज वॉज 3 feet लॉन्ग. अब 3 feet लॉन्ग तो हो ही नहीं सकती कभी हमारी नोज़. तो ये क्या हुआ है, बड़ा चढ़ा के बात की गई है. तो ये क्या है, हाइपरबोल एज फिगर ऑफ स्पीच. माई डैड कैन लिफ्ट ओवर 2 tons. 2 टन उठा सकते हैं मेरे डैड. ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता. तो ये क्या होता है, बड़ा चढ़ा के बात करना. अब हम कई बार कहते हैं कि इतना तीखा खाना था कि कानों में से धुएं निकलने लग गए. द फूड वॉज सो हॉट माई ईयर्स वर स्मोकिंग. मेरे कानों से धुएं निकलने लगे. तो ये भी क्या है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच. दैट बॉय रन्स फास्टर देन कार. वो कार से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है. जो एक्चुअली रियलिटी ना हो और बढ़ा चढ़ा के बताया हो, हाइप किया गया हो किसी चीज़ पे, उसे वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोल. आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप अ ईयर. मैं इतनी थकी हूँ कि मैं साल भर सो सकती हूँ. आई एम 20 feet टॉल दिस मंथ. मैं इसी महीने में कितना बढ़ गया हूँ, 20 feet बढ़ गया हूँ. तो ये क्या सब होता है, बड़ा चढ़ा के बात करना. इसमें मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स रखे हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें और इसमें अंडरलाइन करें कि कौन सा हाइपरबोल है. ये और भी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ तो पढ़ ही लेते हैं. आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स दिस बैग वेट्स अ टन. इस बैग का वजन कितना है, 1 टन के बराबर है. आई एम डाइंग ऑफ लाफ्टर. मैं हंस के मरने लग रहा हूँ. शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप साइलेंस माइल अवे. मतलब माइल अवे मतलब मीलों दूर. एक पिन ड्रॉप, एक पिन भी गिर रही है तो उसकी भी आवाज़ क्या है, वो. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. दैट मूवी वॉज एन एटर्निटी लॉन्ग. एटर्निटी लॉन्ग मतलब मरने तक इतनी ज़्यादा लंबी थी कि वो कभी ख़त्म ना हो. आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर. ही इज़ एज ओल्ड एज हिल्स. पहाड़ों जितना के बूढ़ा है वो इंसान. आई एम सो हंग्री आई कुड डिवोर अ वेल. मैं इतना भूखा हूँ कि मैं पूरे का पूरा निगल सकता हूँ किसको, वेल को, वेल फिश को. द विंड हॉलोड लाइक 1,000 वॉल्व्स. 1,000 वॉल्व जैसे भाग रहे हैं वैसे ऐसे लग रहा है कि विंड भी आ रही है. आई हैव अ माउंटेन ऑफ होमवर्क. मुझे पहाड़ों जितना होमवर्क दिया हुआ है. बेटा ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ लेना तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपिया. इसका मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो हमें क्लियरली साउंड रिप्रेजेंट करते हो. मतलब उन्हें जैसे ही पढ़े तो हमारे मुंह से किसी का साउंड निकलता हो. जैसे रिंगिंग, टिक टॉक, बैंग बैंग. अगर हम तो पढ़ एक सेंटेंस रहे हैं या वर्ड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या निकाल रहे हैं हमारे, हम लोग क्या साउंड बोल रहे हैं कोई. तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, ओनोमोटोपिया. डिंग डोंग, उसके बाद थम. रिंगिंग, रिंगिंग क्या होती है, बेल रिंग करना. तो जो ऐसे वर्ड्स जो साउंड रिप्रेजेंट करें उन्हें क्या कहा जाता है, ओनोमोटोपिया. और सेंटेंसेस में या पोएम में फिगर ऑफ स्पीच को ओनोमोटोपिया कहा जाता है और ये जनरली पोएम्स में यूज़ किया जाता है. बॉन्ग, बज. बज किसका साउंड होता है, बी का. जो मधुमक्खी होती है ना वो करती है बजिंग साउंड ऑफ बी. ये सब क्या, कौन से साउंड्स होते हैं, ओनोमोटोपिया. जिप योर लिप. अच्छा, ये नेक्स्ट है आइडम्स. अब थर्ड फिगर ऑफ स्पीच जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आइडम्स. जनरली आइडम्स को क्या होता है, जैसे वो जो सेंटेंसेस लिखे रहते हैं उसका वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता. मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए जिप योर लिप्स. जिप योर लिप्स का मतलब क्या होता है कि अपने जो अपने लिप्स हैं उसको जिप कर दो, चेन लगा दो. तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं. इसका मतलब क्या होता है, शट योर माउथ. बिल्कुल चुप हो जाओ. तो
एक्चुअली जो सेंटेंस बोलता है उसका मीनिंग वही नहीं होकर के उसका मीनिंग और ही कुछ होता है। अभी और आपको ये क्लियर हो जाएगा कुछ वर्ड से। जैसे ये हम लोग अक्सर बोलते हैं रायता फैला दिया, तो एक्चुअली रायता नहीं फैलाया होता है, मतलब प्रॉब्लम्स, उसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं या कुछ ख़राब हो गई है चीज़। रायता फैला देना, तो एक्चुअली वो बोलना तो क्या चाह रहा है कि रायता फैला दिया, लेकिन उसका मीनिंग जब हम निकाल रहे तो क्या निकल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उसी तरह शी स्पिल्ड द बीन्स, उसने स्पिल कर दी बीन्स, तो एक्चुअली क्या स्पिल हो गई? नहीं, इसका मतलब क्या है कि उसने जो कोई सीक्रेट बाहर निकाल दिया। शी टॉक्ड टू मच एंड टोल्ड द सीक्रेट, उसने इतना कुछ बोल दिया कि सीक्रेट्स ही बाहर आ गए। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस जो एक्चुअली उसका मीनिंग नहीं बोलते हों और उसका कुछ और ही मीनिंग होता है, उसे क्या कहते हैं? हम आइडम्स कहते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। 2 heads आर बेटर देन 1, 2 सर एक से ज़्यादा बेटर हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 लोग क्या बेटर काम कर सकते हैं, तो एक्चुअली उसका मतलब वो नहीं हुआ। माई ब्रदर एंड आई आर 2 peas इन अ पॉड, मेरा भाई और मैं 2 मटर की तरह हैं एक उसमें पॉड में। तो एक्चुअली क्या उसका मतलब वही है? नहीं, उन्होंने क्या बोला? हम दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब हुआ हम दोनों एग्जैक्टली सेम हैं। बिफोर द प्ले माई मॉम टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग, खेलने से पहले मेरी मम्मा ने मुझे बोल दिया, माई मदर टोल्ड मी, कि तुम क्या कर लो? ब्रेक अ लेग, तुम अपना पैर तोड़ लो। एक्चुअली ये होता है? नहीं, उसका मतलब होता है कि वार्म अप कर लो। तो आइडियम्स एक्चुअली वही सेंटेंसेस होते हैं जिनका मतलब एक्चुअली वो नहीं होता और उनका मीनिंग कुछ और ही होता है। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। नेक्स्ट, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कहावतें, जो एक्चुअली सच होता है ना जीवन में। जैसे हमें अक्सर बोला जाता है ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल, इसका मतलब क्या होता है? अंत भला तो सब भला। तो एक्चुअली उसका मतलब भी वही निकल रहा है। ये कुछ कहावतें होती हैं जो बड़े बोल करके गए हैं, कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से बनाई हुई हैं, और जो एक्चुअली ट्रुथ होता है उसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, या इंग्लिश में, हिंदी में बोलूँ तो कहावतें कहा जाता है। अब पिक्चर इज़ अ वर्थ 1,000 वर्ड्स, ये पिक्चर क्या बता रही है? 1000 वर्ड्स। मतलब ऐसा लग रहा है इस पिक्चर को देख करके हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, मतलब हज़ारों मीलों की दूरी एक कदम से ही शुरू होती है। तो ये कुछ सच्चाइयाँ होती हैं या ट्रुथ होते हैं लाइफ के, जो कहावतों के थ्रू बताए जाते हैं, और ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए होते हैं जनरली सेंटेंसेस को। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ये सच है। क्या है? हंसना जो है, हम जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सब तो हम पढ़ते ही हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोवर्ब्स कहा जाता है। अब एक बार भी शॉर्ट रिवीजन करा देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा हाइपरबोल। हाइपरबोल ऐसे पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होता है जो चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, जैसे कि किंग्स नोज इज 3 feet लॉन्ग, बढ़ा चढ़ा के जो बातें की जाए उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है? हाइपरबोल। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा ओनोमोटोपिया। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो साउंड रिप्रेजेंट करें, जैसे बजिंग साउंड ऑफ बी, बजिंग, तो ये बज क्या हो गया? ओनोमोटोपिया हो गया। उसके बाद बैंग बैंग, डिंग डोंग, ये सारे क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया है। उसके बाद आइडम्स पढ़े हमने। आइडम्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक्चुअली जो उसमें लिखा होता है उसका वो मीनिंग कभी नहीं होता है, उसका और ही कुछ मीनिंग होता है। ये आइडम्स के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, जो आप उसको पढ़ लेना तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? कहावतें होती हैं। कहावतें ऐसी जो लाइफ की ट्रुथनेस बताती हैं और जो एक्सपीरियंस से लोगों ने ये बनाए हुए हैं, तो ये प्रोवर्ब्स कहा जाता है। बेटा इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर कमेंट्स, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स के साथ ज़रूर आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।